भोट देखा पड़ैया। प्रणाम सर। प्रणाम। वोट ठीक से देखाइए। जी सर दिखा रहा है। निकला ठीक से देखाइए ना। हाँ सर। क्या कनी कनी धुंधला बुझाइए सर। धुंधला बुझाइए। हल्का सा। आज जे छै आज फ्रंट कैमरा से कर रहल छियै। जी जी। अच्छा रुकू एकरा आब केहन बुझाइए। पहले ठीक पहले रहा ठीक सर। था। जी जी। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। आज फ्रंट कैमरा से देखै छियै केहन होइ छै। विद्यापति नोटिस बोर्ड अहाँ सब नहीं देखै छियै। नोटिस बोर्ड पर लिख देने रहूं या तो जे पाठ पढ़ायब ओकरा एक बेर पहिने देख लेने रहबै कनी मनी और बढ़िया समझे में हैत। तो नोटिस बोर्ड जे छै देखैत रहिए। वो विद्यापति वाला देखे छलौं सर, तो ओहिमे पूरा स्पष्ट नहीं रहे लेखन। कोन में विद्यापति वाला जे भेजने रहिए। हाँ हाँ तो वही में बहुत स्पष्ट लेखन नहीं रहे, तो पढ़े में कुछ दिक्कत आवे छले। माने बढ़िया से वो अक्षर नहीं पता चली चला। जी जी जी, अक्षर स्पष्ट नहीं रहे, बुझाइत रहे छै। अच्छा ठीक है, फेर से भेजब। पहले तो विद्यापति के बारे में से बता दी। संतोष जी नरेश जी दुए आदमी आयल छै। फाइल ज्वाइंट देखा रहल यऽ। अगर पैसा अच्छा चलू, जतऽ कतौ दिक्कत हुआ साउंड में तो बता दे। विद्यापति जे छै जन भाषा के पहिल कवि हिनका कहल जाइ छनि आ संगे संग आदि कवि सेहो कहल जाइ छनि। आदि कवि एहि दुआरे कहल जाइ छनि जे हिंदियो साहित्य में, हिंदी साहित्य के जे इतिहास छै ओहू में जे काव्य रचना प्रारंभ भेलै तो पहिने जेना सिद्ध साहित्य छै मैथिली में, तेना हिंदियो में रहे। छोट छोट पद सबके रचना केनिहार ओ पश्चिमी हिंदी वाला इलाका राजस्थान सब साइड में वीर रस से संबंधित काव्य। लेकिन विद्यापति के जे पदावली छै ओहन सुंदर काव्य कोनो जन भाषा में लिखे वाला पहिल कवि जे भेला ओ विद्यापतिए भेला। क्या तो पहिनियो बतेने छी जे पहिने संस्कृत रहे साहित्य के भाषा, संस्कृते रहे प्रशासन के भाषा। जखन क्या तो जे प्रशासन के भाषा रहे छै वह शिक्षो के भाषा रहे छै, वह साहित्यो के भाषा रहे छै। तो संस्कृते रहे। बाद में जखन विदेशी आक्रमण भेले, मुसलमानी आक्रमण भेले तो अरबी फारसी भए गेलै प्रशासनिक भाषा। लेकिन चूंकि भारत देश में सनातन काल से संस्कृत भाषा चलै छलै तो संस्कृत में साहित्य के रचना तखनो होते रहे। लेकिन जन भाषा जे होइ छै आम जनता के भाषा, भाषा के विकास क्रम में भाषा सब केना केना विकास केलकै वो तो बताइए देने छलौं। केना मैथिली भाषा के जन्म भेलै,
एना आनो भाषा सबके जन्म भेलै। तऽ कोनो भारतीय भाषा में सबसे पहिने पदावली सन काव्य के रचना केवल मैथिली के काम। ई मैथिली भाषा के लेल बहुत गौरव के बात छै। आ विद्यापति सेहो संस्कृते के कवि छला, संस्कृते के ओ प्रखंड विद्वान छला, लेकिन ओ संस्कृत भाषा के छोड़ के जन भाषा के अपनेलनि। किया तऽ जन भाषा में जे रचना हेतै तखने ओ आम जनता तक ओ रचना पहुँचतै, ओ रचना पढ़तै सुनतै, आ तखन ओ रचना जे छै एकटा ब्रॉड मास में, ब्रॉड स्केल पर ओ पसरतै चारू कात ओ भाषा के साहित्य। तऽ विद्यापति पहिल कवि भेला जे जन भाषा में जन भाषा के साहित्यिक भाषा के दर्जा दिए। जखन कि पहिने जन भाषा में साहित्य रचना के बारे में केओ सोचितो नहीं छै, ओकरा कहल जाय छलै बोलचाल के भाषा छी, कोनो साहित्य के भाषा थोड़े। लेकिन विद्यापति जे छै से हुंकार भरलनि आ जन भाषा में देसिल बैना सब जन मीठा तै तैसन पंबौ अवहट्ठा। देसिल बैना में जन भाषा में साहित्य रचना से प्रारंभ केलनि। ओकर बादे जे छै से जन भाषा यानी कि भारतीय भाषा सब में साहित्यिक रचना हुनके देखा देखी औरो कवि साहित्यकार सब शुरू केलनि। सबसे पहले विद्यापतिये जन भाषा में से रचना मतलब जे एहन पदावली टाइप के रचना, एहन सुंदर रचना केलनि। विद्यापति जे छै कहबे केलहुँ जे ओहो संस्कृते भाषा में रचना करै छलखिन। हुनकर कएटा रचना जे छनि से प्रारंभिक रचना ओ संस्कृते में छनि, जेना भू परिक्रमा ई सब लिख लिअ। हुनकर प्रारंभिक रचना सबके नाम भू परिक्रमा, लिखनावली, विभाग सार, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गंगा भक्ति तरंगिनी, वर्षकृत्य, गया पत्तलक, ई सब रचना जे छै संस्कृत भाषा में विद्यापति केने छथिन, जाहिमे कि से भू परिक्रमा जे छै से भूगोल शास्त्र से संबंधित छै। लिखनावली जे छै पत्र लेखन कला से संबंधित छै। विभाग सार उत्तराधिकार नियम सब छै ताहिसे संबंधित जिनकर ग्रंथ छनि। दुर्गा भक्ति तरंगिनी माँ भगवती के से आराधना वाला श्लोक सब छनि। गंगा भक्ति तरंगिनी में माँ गंगा के उपासना के श्लोक सब छै। वर्षकृत्य में जे छै से जतेक मिथिला के कर्मकांड सब यऽ, पाबनि तिहार व्रत ई सबके एहिमे वर्णन छै। गया पत्तलक में नामे से स्पष्ट छै गया में जे पिंडदान होइ छै तकर विधि विधान सब छै। ई सबटा ग्रंथ सबके रचना विद्यापति, एकर अलावो जे छै औरो ग्रंथ सब छै जेकि संस्कृते में लिखल। ओकर बाद ओ साकांक्ष भेला, ओ देखलखिन जे ई तऽ पंडित वर्ग सब अहिना संस्कृत में रचना करै छै, सामान्य जनता जे छै ओहिसे कटल छै, ओकरा ओहि रचना से कोनो मतलब नहीं छै। तो विद्यापति जनता के भाषा अपनेलनि, ओहिमे साहित्य रचना प्रारंभ केलनि।
विद्यापति जे छै एकटा दरबारी कवि छलाह, राजा के दरबार में उनका आश्रय भेटल छलनि, तो दरबारी कवि के रूप में वो रचना सब अपन विद्यापति पर जे छै प्रश्न जे पूछल जाइ छै, हम संगे संग हम परीक्षा ओरिएंटेड पढ़बै छी, तो ई नहीं जे कहानी बता देलहुं बस जाओ अहाँ खत्म से बात नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में केहन केहन क्वेश्चन पूछल जाइ छै ओहि के अनुसारे हम अहाँके बताएब। एक बेर प्रश्न आयल छै जे विद्यापति पुरुषार्थक कवि थिका, शायद 53वीं से 55वीं में आयल छै, देख ले पुरुषार्थक कवि थिका। प्रश्न के बहुत लड़का जे छै नहीं समझे, अहूँ सबके कहै छी जे प्रश्न जे कोनो आबे ना आ ओ यदि लिखे अहाँके विकल्प रहत जे हमरा कोन लिखनाइ यऽ, ई बात सही छै, लेकिन तैयो कोनो प्रश्न यदि लिखबाक इच्छा हुआ, आत्मविश्वास ई हुआ जे एकरा हम बढ़िया से लिख सकै छी, तो प्रश्न से अहाँ घबराएब, प्रश्न के जे छै ठीक से 2 बेर 3 बेर पढ़बै आ ओकर बाद की कहै ले चाहै छै प्रश्न वो अहाँ अंदाज लगेबै। जेना कि इएह प्रश्न छै विद्यापति पुरुषार्थक कवि थिका, व्याख्या करू। ई प्रश्न बहुत लड़का के समझे में नहीं है कि पुरुषार्थक कवि मतलब की है। कवि अगर कोनो पुरुषार्थी हेतै तो की करतै, वो माने एकटा इतिहास के निर्माण करतै, वो कालजयी कवि, कालक सीमा में कोई कवि का ओई रचना के बान्हल नहीं जा सकैए, एहन तरह को काज केने रहती, तखने वो भेलै पुरुषार्थक कवि। जखन ओकरा अंदर घुसबै तऽ स्पष्ट अहाँके अर्थ जे छै ओकर भऽ जायत, ओकर बाद ओ प्रश्न अहाँके एकदम हल्लुक लागल, आसान लागल। तो पुरुषार्थक कवि कहे के मतलब एक प्रश्न का आंसर जे अहाँ लिखनाइ शुरू करबै तो विद्यापति के प्रारंभ में केहन रचना सब छलनि, संस्कृतो में वो तो ई नहीं कह रहल छै जे मैथिलीय रचना, वो संस्कृत में कोन कोन रचना केलखिन, हर विषय से संबंधित हुनकर अलग अलग रचना सब छै, कोनो भूगोल से संबंधित छै तो कोनो पत्र लेखन से, कोनो उत्तराधिकार कानून से संबंधित छै। तो संस्कृत में जे रचना केलखिन ओतऽ से प्रारंभ केने छी संक्षेप में, आ ओकर बाद जन भाषा को अपनेलखिन, सबसे पैघ महत्वपूर्ण हुनकर योगदान छै, ओहि बात को ओतऽ रखने छी। जन भाषा में जन भाषा के साहित्यिक भाषा के दर्जा देलखिन, आ ओकर बाद एकर वर्णन करे और सीधे आबि जेनाइ छै विद्यापति युग में। विद्यापति एकटा युग के निर्माण कऽ देलखिन, वो विद्यापति युग में आबि जेनाइ छै, आ विद्यापति युग के की विशेषता सब छै, विद्यापति हुनकर समकालीन कवि सब और परवर्ती कवि सब जे 14वीं शताब्दी से लऽ कऽ 17वीं शताब्दी तक लगभग 350 साल तक जे विद्यापति युग चलले, ओहिमे केहन केहन रचना सब भेलै, ओकर रचना के विषय वस्तु की छलै, और फिर वो रचना विद्यापति के रचना शैली मतलब मिथिला और बिहार से बाहरो से अन्य प्रांत सब में ओकर प्रसार, ओकर वर्णन केने छै। न बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ई तीनों प्रांत में विद्यापति के शैली में कविता सब ओहिठुमका कवि सब लिखनाइ प्रारंभ केलखिन, एते तक कि बंगाल में जे छै विद्यापति के बंगाली कवि मानल जाय लगलै। तो ई प्रश्न हालांकि अलग अलग तरह से पूछल जा सकैया विद्यापति आ हुनकर प्रभाव, लेकिन जखन पुरुषार्थ आनि देलकै तऽ पुरुषार्थ में सबटा आबि जाइ छै। तो अहाँके ई ध्यान रखनाइ यऽ जे 33 मिनट में हमरा आंसर लिखनाइ यऽ, तो वो पूरा जे अहाँ विस्तार ओकरा विस्तारीकरण देवऽ लगबै तऽ अहाँके छूटि जायत। संक्षेप में देखियौ, लेखक जे होइ छै जकरा में लेखन कला रहै छै, ओ जे छै 10 लाइन के बात के 1 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन में रख, ओतबी में सबटा बात के समेट, आ वो बात यदि 1.5 लाइन 2 लाइन में अहाँ नहीं रखलिए तो वो अंक अहाँ के कटत। 10 लाइन में 10 लाइन में सब बात लिखल लगबै, 20 लाइन में तहन तऽ अहाँके एकेटा क्वेश्चन में खत्म भऽ जायत, दोसर क्वेश्चन लिखिए नहीं। तो
एहि प्रश्न का आंसर एतऽ से शुरू केने छै। हुनकर संस्कृत रचना से जन भाषा के साहित्यिक भाषा के दर्जा देलखिन, मैथिली भाषा को अपना के ओकरा में साहित्य लेखन शुरू केलखिन। आ विद्यापति युग आ ओकर बाद हुनकर पदावली का आधार पर जे मिथिला से बाहरो प्रांत में बंगाल, उड़ीसा, आसाम में ओहने रचना सब हेबऽ लगलै से। और मध्यकाल के जे रचना सब छलै ओकर की विषय वस्तु छलै, श्रृंगारिक रचना छलै, राधा कृष्ण पर जे छै ओ रचना होइ छलै। और मध्यकालीन मैथिली नाटक में सेहो मैथिली गीत सब जे छै से ओकर प्रयोग हेबऽ लगलै। एहि सबटा के वर्णन आ ओकर बाद जे छै से अंत में कहने छै जे विद्यापति काल एखनो कमोबेश जारी है, किया तऽ विद्यापति अमर थिका, विद्यापति मरलाह अछि नहीं। या तो मिथिला के प्रत्येक घर घर में हरेक विधि व्यवहार में विद्यापति गीत एखनो जीवंत है। जय जय भैरवी असुर भयावनी मिथिला के राष्ट्र गीत जकाँ से ओकर सम्मान होइ छै। कोनो पुण्य काज, कोनो नीक काज, कोनो कार्यक्रम शुरू होवा से पहिने जय जय भैरव असुर भयावनी गीत गायल जाइ छै, विद्यापति छै। तो ई सबटा के जखन वर्णन करबै ओकर बाद हुनकर श्रृंगारिक काव्य के की विशेषता छै कनि मनि वर्णन, भक्ति काव्य, भक्ति रचना जे केलखिन ओकर की थीम छै, की विशेषता छै, ओकरो 2 लाइन में 3 लाइन में लिख के तखन जे छै से कंक्लूजन कर, तखन भेलै पुरुषार्थक कवि के संपूर्ण गप पर ध्यान दै छियै। माइक्रोफोन ऑन करू, अपन अपन फोटो ऑन कए लिअ, कोनो दिक्कत नहीं छै। हमरा तो देखिए रहल छी, अहाँ सब अहूँ सबके देखब तहन ने हेतै आमने सामने। हमरा सब छी हम छी तहन और पढ़बै में मन लगतै, ठीक है। सही बात सर। अच्छा, आवाज में कतौ दिक्कत नहीं ने होइए जे कहै छी तैमे? आवाज में दिक्कत हेतै तऽ फेर हमर सबटा मेहनत बेकार भए जायत। आवाज में दिक्कत हेतै तऽ फेर ओकर जे छै फेर समाधान हम निकालबै, ब्लूटूथ डिवाइस चेंज करबै या जे हेतै से करबै। एहि दुआरे आवाज अच्छी आ रही है सर, ब्लूटूथ डिवाइस अच्छा काम कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो विद्यापति जो है वो उन्होंने जो रचनाएं की वो कालजयी रचना है उनकी। तो यहाँ अभी विद्यापति के बारे में मैंने बताया आपको मुख्य मुख्य बातें। अब देखिए विद्यापति अपना काव्य सौंदर्य, उनका जो काव्य सौंदर्य है उस पर अभी जो है क्लास होगा हमारा जो है। लेकिन अभी जो बताया मैंने वो सारी बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए, हाँ पुरुषार्थ वाला जे कहै छलियै तऽ जे साहित्य के काल विभाजन छै ताहिमे मध्यकालीन, ताहिमे जे मध्यकालक विशेषता छै ताहिमे ई युग वाला पूरा आबि जाइ छै ओहिमे। ओहि चीज के कोट कऽ सकै छी पूरा एहिठाम पुरुषार्थ वाला में? हाँ हाँ किया नहीं कह सकै छी। मध्यकालक विशेषता जे छै ताहिमे पूरा जे अखन अहाँ कहलियै ताहिमे पूरा आबि जाइ छै ओहि 300-350 साल पूरा। हाँ, मध्यकालक जे विशेषता जाहिमे मिथिलेतर वाला बतेने छियै पूरा, जे असम, बंगाल ई सब जे आबि जाइ छै, नेपाल वाला जाहिमे नाटक रचना जे छै काफी भेलै। हाँ नेपाली नाटक वो सब जे छै एकटा क्लास अलग से ओहि पर रहत। मध्यकाल में जे काव्य परंपरा छलै वो तो हरेक क्लासे में हम चाहे मनबोर पढ़बै छी ओहू में बतबै छी, चंदा झा पढ़ायब तऽ ओहू में बतायब जे वो काव्य परंपरा। चूँकि कोनो चीज जे छै
से एखन मतलब ओहि समय में चंदा झा के समय में अगर पढ़ाब जे ओहि समय के की स्थिति छलै काव्य रचना के तो ओकर पाछू की छलै सेहो हम बतबै छी। तो हरेक क्लास में तो हुनकर काव्य रचना विद्यापति और हुनकर परवर्ती के वो बतेबे करब। लेकिन ओहिमे एकटा छै मध्यकालीन मैथिली नाटक। तो मध्यकालीन मैथिली नाटक पर अलग एकटा क्लास, जेकि मध्यकालीन मैथिली नाटक के की विशेषता छलै ओ सबटा। तो विद्यापति जे छै से एकटा सफल आ सिद्धहस्त कवि छलाह। हुनकर कविता जे छै ओहिमे भाव पक्षक कविता के दूटा पक्ष होइ छै, भाव पक्ष आ कला पक्ष। काव्य वाला जे छै से ओते विस्तार में नहीं छै जाय के काज। काव्य वाला एकटा वो वीडियो हमर देखबे यूट्यूब पर छै जो काव्य के की विशेषता छै, ओकर की भेद छै, वो सब बतेने छियै। ओतेक नहीं छै ओहिमे। काव्य के दूटा पक्ष होइ छै, भाव पक्ष, दोसर कला पक्ष। भाव पक्ष में जे छै विषय वस्तु, ओकर पात्र जे छै नायक नायिका। अगर श्रृंगारिक काव्य छियै तो पात्र में नायक नायिका ओ तय करते कवि जे नायक नायिका हम ककरा बनाबी। विषय वस्तु मतलब भाव पक्ष में कवि के हृदय के उद्गार, जे बात ओकरा मन में अबै छै तकरा ओ जे पंक्तिबद्ध करे छै से भेलै भाव पक्ष। ओकर की भाव छै, की कहऽ चाहै छै। ओकर बाद अबै छै कला पक्ष। आब वो जे कहऽ चाहलकै ओ भऽ गेलै कविता के शरीर, ई कविता के शरीर भऽ गेलै। अभी कला पक्ष में जे छै छंद, अलंकार, ऐसे जे छै एकरा सजेतै। छंद अलंकार से कवि एकरा सजै छै, बिंब से, छंद से, अलंकार से। ऐ की होइ छै शरीर का आभूषण भेट जाइ छै। काव्य रूपी शरीर जे छै ओकरा आभूषण भेट जाइ छै। तो ई बहुत सुंदर लागल रहै छै काव्य। तो विद्यापति के जे काव्य छनि ओहिमे भाव पक्ष तो उत्तम छैहे, कला पक्ष सेहो जे छै ओकर अलौकिक छै। तो हुनकर काव्य के से की विशेषता छिकनि से पॉइंट वाइज हम बतबै छी, अहाँ सब ध्यान दियौ, एकरा नोटो करैत जायब। सफल भावाभिव्यक्ति विद्यापति जे छै अपन काव्य में जे कहऽ चाहै छथिन, जे भाव के व्यक्त करऽ चाहै छथिन ओ ताहि रूप में व्यक्त करै छथिन जे पूर्णतः ओहिमे सफल भेल छथिन। पाठकक सोझा में जे कहऽ चाहै छथिन ओ एकदम ऐना जकाँ स्पष्ट भऽ जाइ छै। जेना सफल की लिखल छै सर? भावा भावाभिव्यक्ति, भावाभि व्यक्ति।
मोरे रे अंगनमा चानन केर गछिया ता चढ़ी मोरे रे अंगनमा चानन केर गछिया ता चढ़ी गुजरे काग रे सोने चोंच मढ़ाए देव बायस जौ पिया आओत आज रे। ई एहि पंक्ति में जे छै से विरहनी नारी वर्ग जे छथि तिनकर जे विरह वेदना छनि तकर एहिमे सफल अभिव्यक्ति भेल छै। एहि पंक्ति में विरहनी नारी वर्ग के जे मोनक उद्गार छै तकरा कवि एहि पंक्ति के माध्यम से सफल रूप से अभिव्यक्त करबा से सक्षम भेल छै। तो विद्यापति के पद सब जतेक पद होइ छनि ओहिमे हुनकर भावाभिव्यक्ति जे छै से एकदम पूर्णतः सफल होइ छै। एकटा होइ छै जे कवि लिखलक कोनो काव्य के रचना केलक आ ओकर अर्थ में की भाव छै से पते नहीं चलै छै। लेकिन विद्यापति में की खासियत छनि जे ओ जे पद के रचना करै छथिन ओहिमे अभिव्यक्ति ततेक सुच्चा छै ततेक निर्मल आ कंचन अभिव्यक्ति छै जे ओ प्रथम नजरि में स्पष्ट भऽ जाइ छै, भाव जे छै ओकर स्पष्ट भऽ जाइ छै। तो विद्यापति के काव्यक पहिल विशेषता थिकनि सफल भावाभिव्यक्ति। यथा वीडियो ऑन कए लिअ अपन अपन देखब लिखै छी कि नहीं लिखै छी। लिख लेब सेहो बुझि जायब तो फिर हम मेटा के आगू बढ़ब। लिख ले लगे छियै। अच्छा लिख लेलिए। अब कुछ लिखवा पड़ता है कि नायिका का विरह का वर्णन रहल छै कवि। वो तो हम दऽ देब ना, वो तो जी एहि पर दऽ देब। एखन क्लास वाला बात सबटा ध्यान रहै छै। एखन जे बता जी रहल जी छी ना आ ओकर बाद जे जी दऽ देब हम तो नोटे पर नहीं खाली आश्रित रहू, जे बता रहल छी ओकर ऊपर ध्यान दियौ, ओ सबटा जी बात समझियौ। सर ई जतऽ लिखै छियै ने ओहिसे कनी नीचा लिखब, अतऽ रोशनी आबै छै ने जतऽ सौंदर्य लिखल छियै हाँ हाँ ओतऽ नहीं देखात, ओकरा मिटा के अच्छा रिफ्लेक्ट करे छै रोशनी पे। पदम अक्षर में लिखबै तऽ ठीक रहतै। नमहर नमहर अक्षर में लिखबै तऽ बढ़िया देखेतै। ठीक छै सर। हाँ एकदम ठीक छै। विद्यापति जे छै सौंदर्य के उपासक छलाह। वो अपन काव्य में नायिका अर्थात राधा के अनुपम सौंदर्य के वर्णन केने छथिन। ओ सौंदर्य के वर्णन ताहि प्रकार केने छथिन जे एखन तक कोनो श्रृंगारिक कवि जे छै नायिका के सुंदर अलंकारिक वर्णन एखन तक नहीं कए पेलखिन जेहन विद्यापति केने छथिन। जेना
बंद केलक ऊपर में हरखा, आब कनी शांत भेल हैत। जी सर। हाँ सर, आवाज कम भेलै आब। आब एही समय में ई चालू कऽ दै छै, साँझ से पानि सप्लाई वाला आबैत रहै छै तखन नहीं चालू करै छै, आ क्लास के जखन समय होइ छै तखने ई शुरू कऽ दै छै जनरेटर ऊपर में। पल्लव राज चरण युग शोभित, गति गजराजक भाने, कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समान। नायिका के जे चरण युगल जे चरण छनि दुनू पैर, तकर तुलना जे छै आमक पल्लव से केलखिन हेँ। नवका जे कलश निकलल रहै छै आम के पत्ता के, कतेक कोमल होइ छै, लाल लाल रंग के, तेहन ओकर चरण छै। आ ओकर गति केहन छै, ओकर चालि केहन छै, हथनी जकाँ, जेना हथनी चलै छै, गति गजराजक भाने। तऽ एहि प्रकार के सौंदर्य के एहिमे जे छै कोन अलंकार छै, गति गजराजक भाने, समाने। एहिमे चरण राज पल्लव युग शोभित, पल्लव राज चरण युग शोभित, गति गजराजक भाने, ई उपमा अलंकार छै। उपमा दे एकटा अलंकार पर अलग क्लासे हम लऽ लेब, रुकू कनी। एहि दुआरे जे स्वप्रसन्न व्याख्या लिखै में तो ओकर काज पड़त, अलंकार पर एगो क्लासे लऽ लेब। तहिना औरो हिनकर पद सब जे छनि, ओहिमे नायिका के अनुपम सौंदर्य के वर्णन भेटै छै कवि के रचना में। हाँ, लिख लेलहुँ। जी। अलौकिक प्रेमक वर्णन। विद्यापति अपन काव्य में अलौकिक प्रेम के वर्णन केने छथिन। एहन प्रेम के वर्णन जे कि सामान्य प्रेम नहीं लगै छै। सामान्य एकटा प्रेमी प्रेमिका के जे प्रेम होइ छै ओ नहीं लगै छै, ओहिमे अलौकिकता छै। जेना रैनिका जर्वम भीम भुजंगम, कुलिस पर दुर्बार।
ई दोसर उदाहरण छै सर। नहीं एकेटा के छियै। ई विद्यापति का अभिसार संबंधी पद थिकन। अभिसार मतलब होइ छै नायक नायिका के जे छै जहन मिलन होइ छै तकरा अभिसार कहल जाइ छै। एहिमे अभिसार संबंधी जे पद छै ओहिमे अलौकिक चित्रण भेल छै। ई संभव नहीं बुझाई छै एकटा नायक नायिका के बीच में एहन प्रेम रहतै। एहि पंक्ति में की छै? रैनी काजर बम भीम भुजंगम पुलिस पर दुर्बार ऐसे बारिश घन संशय पर अभिसार चरण बेधल फनी हित के मानल धनी नुपुर न करे रोल सुमुखी पूछसी तोही स्वरूप कहसी मोही स्नेह कतेक दूर ओल। राधा जे छै से घनघोर अंधकार वाला रात में जतऽ हाथ के हाथ नहीं सूझे छै आ ओ अंधकार में से प्रचंड बरखा भ रहल छै, घनघोर बारिश भ रहल छै। ओहिमे राधा कृष्ण से मिले के लेल से जाइ छथिन, कृष्ण से मिले के लेल जाइ छथिन। रास्ता में चूंकि अंधार छै तऽ किछु हुनका देखा नहीं पड़ै छनि, तऽ चरण बेधल फन ओहिसँ पहिने एतेक जे ई अंधकार छै ओहिमे वर्षा भऽ रहल छै, घनघोर बिजलोता चमक रहल छै, बीच बीच में मेघ गर्जना कऽ रहल छै, बारिश भऽ रहल छै। ई अभिसार आब हेतै कि नहीं ओहिमे संदेह छै, संशय पर अभिसार। लेकिन चरण बेधल फन राधा का पैर में विषधर सांप लटपटा जाइ छै। तो चरण बेधल फनी हित के मानल धनी। अब सांप जकरा पैर में लटपटेते वो अन्हरिया रात में तो चित्कार मारते डरेते भगते आ ओ राधा की कहे छथिन जे सांप जे लटपटा गेलै पैर में तो ओकरा नीक मानै छथिन, हित के मानल धनी। कहै छथिन नीक भेल जे पैर में सांप लटपटा किया किया नीक मानै छथिन? तो नुपुर न करे रोल पैर में जे पाजेब छनि जे झुनझुन बजै छै अब वो चलथिन तो झुनझुन बजते तो लोग बुझ जेते ये कतौ जा रहल छथि तो लोग जाग जेते। तो पैर में जे सांप लटपटा गेलै तो नुपुर के चारू कात सांप लटपटा गेलै तो झुनझुन बजनाइ बंद भऽ गेलै पाजे। तो तैं कहै छथिन जे ई नीक भेल ई सांप हमरा पैर में लटपटा। तब सखी जे छथिन राधा के ओ पूछै छथिन सुमुखी पूछसी तोही स्वरूप कहसी मोही स्नेह कतेक दूर ओल। जे हे राधा अहाँके कृष्ण से एतेक स्नेह यऽ ओकर पारावार नहीं यऽ जे पैर में सांप लटपटा गेल तैयो अहाँ ओकरा नीक मानि रहल छियै से अहाँ के कृष्ण के प्रति जे प्रेम यऽ से ओ ओकर कोनो सीमा नहीं। तो प्रेमक ई रूप जे छै वो अलौकिक प्रेम छै आ एहन तरह प्रेम के वर्णन विद्यापति अपन काव्य में केने छथि। ये अलौकिक प्रेम के वर्णन जे विद्यापति काव्य का विशेषता थिकनि और हिनकर काव्य सौंदर्य थिकनि। बेटा जी कनी रे राधे सर। हाँ
सर भाई साइड वाला लाइन के एक बेर तनी पढ़ दियो, दहिना साइड वाला ऊपर से नीचा तक। एहि साइड वाला लाइन का हाँ हाँ, ऊपर से नीचा तक एक बेर सर तनी पढ़ दियो। हाँ लिखू, चरण बेधल फनी हित के मानल धनी, नुपुर न करे रोल, आ सुमुखी पुछासी तोही। स्वरूप स्वरूप का मैथिली में लिखल छै स्वरूप कहसी मोही, स्नेह कतेक दूर ओल। ठीक है। बेटा जी हाँ सर मिटा दी। विद्यापति के काव्य के श्रृंगारिक काव्य जे छनि, श्रृंगार के दूटा भेद होइ छै। श्रृंगार के दूटा पक्ष होइ छै। संयोग श्रृंगार, श्रृंगार के दूटा भेद होइ छै, एकटा संयोग आ दोसर विप्रलम्ब। संयोग आ विप्रलम्ब। तो संयोग जे छै, संयोग मतलब मिलन, आ विप्रलम्ब मतलब विरह। तो एकर अलग अलग भेद होइ छै। संयोगों का अलग अलग भेद होइ छै, विप्रलम्बों का अलग अलग भेद होइ छै। जेना मान, पूर्व राग, विरह आदि। तो संयोग आ विप्रलम्ब के जतेक पक्ष सब छै, वो सब पक्ष पर विद्यापति काव्य के रचना केने छथि। एकर अतिरिक्त विद्यापति के काव्य का विशेषता ऊपर में लिखे छी तो चमकै है ना जी। संगीतमय का विद्यापति अपन पद सबका से लय के रेशमी ताल में अत्यंत कुशलता पूर्वक बनने छथिन। श्रृंगार रस जे होइ छै, कोलको क्लास में बतेने रहो, जो संगीतमय भेनाइ आवश्यक छै। ओहिमे राग और ताल जे छै से रहबाक चाही। तो विद्यापति के जतेक पद छनि, ओ एहन संगीत, एहन रूप से संगीतबद्ध छै जे ओकरा अगर गेते नहीं आदमी, खाली पढ़बो टा करते तो बहुत कोमल स्वर उत्पन्न करै छै, बहुत कोमल ध्वनि उत्पन्न करै छै। जेना हुनकर ओना तऽ जतेक पद छनि, चाहे ओ श्रृंगार होइन या भक्ति होइन, सब जे छै संगीतबद्ध छै।
कुंज भवन से निकसलिरे, निकसलिरे, निकसली, कुंज भवन सँ निकसलिरे रोकल गिरधारी, एकहि नगर बसु माधव हे जुनि करु बटमारी, छोड़ू कान्ह मोहि आंचर हे फाटक नवसारी। तो एहिमे संगीतात्मकता छै, बहुत सुंदर राग छै। तहिना एकटा पूर्व राग मतलब कहै छै जे नायिका जे छै से नायक से प्रत्यक्ष रूप में भेंट नहीं करै छै, ओ अप्रत्यक्ष रूप में ओकरा से भेंट करै छै, जेना कि सपना में। तो ओकरे कहै छै पूर्व राग। जेना सुतली छलहुं हम घरवा रे, गरबा मोतिहार, राति जखन भिनसरवा रे, या आओल हमार। तो ई जे छै पूर्व राग छै। तो हिनकर जतेक पद छनि ओ सब संगीतमय छै। देख लेलहुँ। जी अनुकरणात्मकता, अनुकरणात्मकता ओकरा कहै छै जतऽ शब्द के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न कयल जाइ छै। शब्द के माध्यम से जतऽ ध्वनि उत्पन्न कयल जाइ छै, कोनो खास प्रकारक ध्वनि, तकरा अनुकरणात्मकता कहै छै। जेना कंकन, कनकन, कंकन जे छै से कनकन बजै छै, आ किनकिन, किनकिनो एकटा आभूषण थिकै, ओ किनकिन बजै छै, आ घन घन नूपुर बाजे। तो शब्द के माध्यम से एतऽ ध्वनि उत्पन्न कयल गेल छै। तो विद्यापति के काव्य जे छै से एहि गुण से समन्वित छै। लिखलो। जी जी सर। श्रृंगार का दू पक्ष जे छै, दोसर पक्ष विप्रलम्ब यानी कि विरह, तहू में विद्यापति सन विलक्षण काव्य एखन तक क्यों नहीं लिखलथि। हुनकर श्रृंगारिक पद में संयोग से ज्यादा जे छै मुखरित, ज्यादा प्रभावकारी, ज्यादा सुंदर हुनकर विरह काव्य के मानल गेलनि।
विरह काव्य जे छै सिलेबस में नहीं छै, बुझ गेलियै, सिलेबस में विरह काव्य नहीं छै, लेकिन क्वेश्चन सेटर छै वो केहन ओकर दिमाग होइ छै पता नहीं। 53वीं से 55वीं में जे छै विरहो काव्य पर क्वेश्चन पूछ देने छै, ताहि दुआरे विरहो काव्य पर हम तैयार कर देलहुं, जे ओकरो पढ़ि ले कहीं पूछ दिए तो वो अहाँके भेजलहुं हम स्टडी मटेरियल वाला में, लेकिन वो में शायद अक्षर देखे में दिक्कत होइए तो दोसर फेर से अथी कए के भेज दिए। सर ओकरा प्रिंट निकाले में दिक्कत भए रहल छै, मेले के भेज देतियै। हाँ ठीक छै, मेले पर भेज दिए। फोन पर सर ये तो सर स्क्रीनशॉट लिए पड़े छै, वरना प्रिंट अथी डाउनलोड नहीं है छै ए पर एप्लीकेशन पर ट्रीटमेंट वाला पर। वो तो प्रिंट लेके जरूरते नहीं छै, ओतऽ यदि देखा पड़त ओतऽ से डायरेक्ट नोटे कए लेब। हाँ ई सर वहाँ से नोट कर सके छी। हाँ प्रिंटर सर नहीं है इसलिए हम कहलू, हम गेलिए ऑफिस में तो प्रिंटर नहीं है इसलिए देखा पड़ैया ने, अगर देखा पड़ैया तो ओकरा नोट कर लिया, लिखबै जते ओते हाथ खुलत, लिखै से नहीं घबराबी। ठीक ओकरा लिखबै तऽ लिखैयो काल में बहुत चीज याद भऽ जायत। तो विद्यापति जे छै अपन विरह काव्य में सेहो नायक नायिका के विरहावस्था के वर्णन से बहुत मार्मिक ढंग से केने छथिन। आ जेना हुनकर विरह काव्य जे छनि से के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास, ओकर बाद सखी है हमर दुखक नहीं ओर, ई भर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर, झमती घर गर्जंती संति भुवन भर बरसंतिया, कंत पाहुन काम दारुन फाटी जायत छातिया। ई वीरानी नारी जिनकर पति परदेश चलि गेल छनि और सावन के महीना थिके और असगरे जे छै अकेले अपन भवन में छथि, ओहि कालक हुनकर मन के व्यथा जे छै कवि एहि प्रकारे व्यक्त केलखिन हेँ जे हे सखी हमर दुख के कोनो ओर छोर नहीं अछि। बादल जे छै आकाश में घिरल छै, अन्हरिया राति छै, आई भादव के महीना छी, साउन भादव के, आ एहन समय में हमर मंदिर यानी कि हमर घर जे ये से हमर पति के बिना सुना ये। झमती घर गर्जन सर हिंदी में पढ़ना है बहुत दिन। हाँ हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में कहूँ तो हिंदी साहित्य जे छै वो विद्यापति के कहे कि हमारे ये पूर्व कवि हैं, प्रारंभिक कवि हैं। विद्यापति जखन लोकप्रिय भेलखिन ओते तो नहीं कहे कि सफल व्यक्ति जे रहे थे ओकरा सब कहलक कि तो हमरे समान थिका, वह बात छै। बंगालियों सब कहते छले पहिने जी हमरे कवि थिका, हमरे भाषा के कवि बंगाली कवि, हिंदी वाला कहे छै तो हमरे प्रारंभिक कवि छला, लेकिन विद्यापति तो छलखिन मिथिला के कवि, वास्तविकता से छै। वो अपन सिलेबस में दऽ देने छै विद्यापति के
तो जे बिरहनी के विरह भाव छै तकर एहन अभिव्यक्ति से कतौ दृष्टिगोचर नहीं हुई छै। एक एक पद से जे छै ओकर जे टूटल हृदय छै नायिका का, वो एक एक पद से ध्वनित भ रहल छै, ओकर हाहाकार जे छै एक एक पद से ध्वनित भ रहल छै। आ एहने पद सबके रचना से विरह काव्य में विद्यापति केलखिन। आ यह कारण छै जे एतऽ दू लाइन लिख देने छै जे प्रश्न का आंसर में से कोनो जी और कवि का जे रिमार्क्स छै ओ तऽ उद्धृत करबै और वो जे छै स्तरीय भ जाइ छै। तो जिनकर राष्ट्र कवि दिनकर कथन छनि, हिनकर जे विरह काव्य छनि तकरा देखैत राष्ट्र कवि दिनकर कहलनि अछि हिनकर विरह काव्य के देख कर राष्ट्र कवि दिनकर कहलखिन जब ना थे सुर ना तुलसी और न बावरी मीरा, तब तूने ही मुखरित की थी मानव मन की पीड़ा। जब सूरदास नहीं थे, तुलसीदास भी नहीं थे और न मीराबाई थी। ई सबटा कवि छथिन। सूरदास ब्रज भाषा में लिखे छलखिन कृष्ण काव्य, तुलसी अवधी भाषा में रामचरितमानस नामक महाकाव्य लिखने छथिन, मीरा जे छै राजस्थानी भाषा में कृष्ण पद सब के रचना करै छथिन। तो ई सबटा विरह काव्य हिनको में छै, मीरो में छै, आ तुलसीदास विरह काव्य लिखने छथिन। तो दिनकर कहै छथिन जे ई कविगण सब तऽ बाद में एला, ई तऽ 16वीं शताब्दी में तुलसी के काल छियनि, शुरू के वह काल छियनि, ई तऽ 14वीं शताब्दी में विद्यापति के काल छियनि, 200 साल पहले। तो ना थे जब ना थे सुर ना तुलसी और न बावरी मीरा, तब हे कवि, कवि के कहे छथिन विद्यापति का, ये तब तूने ही मुखरित की थी मानव मन की पीड़ा। उस समय जो है मानव मन की पीड़ा को अपने काव्य के माध्यम से तुमने ही मुखरित किया था। कोई दिक्कत मनीष जी, कोई समझने में दिक्कत हो रहा है? नहीं सर, आ रहा है सर। हाँ, तो मैं मैथिली में बोलता हूँ, तो कोई शब्द अगर समझ में नहीं आए तो बेझिझक उसी समय पूछ लीजिए। हाँ, ये लिख लेला। जी जी सर। विद्यापति जे छै से केवल श्रृंगारिके पदटा नहि, बहुत रास भक्ति पदक रचना सब सेहो केने छथि। ओ पंचदेवोपासक छलाह। ओ
सब देवी देवता पर रचना केने छथि। ई तऽ श्रृंगारिक काव्य। अब हुनकर भक्ति काव्य। पंचदेव देवोपासक छलाह, ताहि दुआरे ओ दुर्गा पर, काली पर, गंगा, विष्णु, माधव, ये कृष्ण की माता मतलब 1 2 3 4 माधव माधव हम परिणाम निराशा, तोहे तोहे जगतारण दीन दयामय अतः तोहर विश्वासा। दुर्गा पर तहिना, काली पर, गंगा पर, हर सुख सार पावल तु तीरे, ठारैत निकट नयन बह नीरे। सब देवी देवता पर तहिना जे छै से ई बहुदेववादी सेहो छलाह आ एकेश्वरवादी सेहो छलाह। सब देवी देवता के मानै छलखिन, सब देवी देवता पर पद के रचना केलनि, लेकिन फिर ओ मानै छथिन जे सबटा देवी देवता एके थिका। भल हरि भल हर भल तुम कला, खन पित बसन खनहि बग छला। तो ओ नारायण ओ शूलपाणी, मतलब शिव और विष्णु दुनू के एके मानै छथिन। तो एहि प्रकारक भक्ति पदक रचना सब ओ केलनि। एकर अलावा हुनकर शिव विषयक पदावली जे अछि से अति विशिष्ट अछि आ शिव विषयक पदावली पर से अलग से क्वेश्चन अबै छै। तो शिव विषयक पदावली विद्यापति का अलग क्लास में पढ़ायब। एहिमे बस एतबी लिखनाइ यऽ जे विद्यापति के शिव विषयक पदावली जे छनि ओहिमे आध्यात्मिकता के संग लौकिकता का अद्भुत समन्वय छै। शिव विषयक पदावली एहिमे की छै? आध्यात्मिकता के संग संग अलौकिकता। लौकिकता अद्भुत समन्वय। हिनकर शिव विषयक जे पदावली छनि ओ दू रूप में छै, एकटा नचारी और दोसर महेशवाणी। एक पक्ष जे छै ताहिमे शिव के प्रति शिव में ईश्वरत्वक गुणानुवाद केने छथिन। शिव के ओतऽ ईश्वर मानल गेल छनि। ईश्वर तो हालांकि ओहू में मानल गेल छनि, दोसर जे रचना छनि तहू में, लेकिन पहिल रचना जे छनि से ओहिमे ओकरा शिव के ईश्वर मान कऽ से शिव पर शिव के प्रति याचना केने छथिन, आत्मनिवेदन केने छथिन। जेना हे हर हमर करहु प्रतिपाला, सब विधि बाझलहु माया जाला। तहिना जे छै से भोरवा में जे प्राती गाम घर में गबै छियै भोला बाबा पर, याद यऽ किनको? बड़ प्रचलित छै। विकास जी उगना रे कतऽ गेल? नहीं, उगना रे कतऽ गेलनि? पराती जे गबै छै हाँ, जाइ बूढ़ पुरनिया
नहीं नहीं, वो भोला बाबा पे। परातियो में गायल जाइ छै, मंदिर सब में सेहो गायल जाइ छै। याद करू। मोर भंगिया के मंगाय दहस से सर। नहीं, ओ नहीं, भोला बाबा के प्रार्थना छनि। एखन देखियो हमहूँ बिसरि गेलहुँ, बहुत प्रचलित छै। तऽ कहलाक अभिप्राय जे एक प्रकारक रचना जे हिनकर छनि, ओहिमे भोला बाबा के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति आत्मनिवेदन आ प्रार्थना अछि। आ दोसर प्रकारक जे पद अछि, ताहिमे भगवान भोलेनाथ आ माता पार्वती के एकटा सामान्य गृहस्थ मानै छथिन विद्यापति। मिथिला के एकटा सामान्य गृहस्थ जे होइ छै, विपन्न गृहस्थ, जकरा घर में किछु नहीं रहै छै, विपन्नता रहै छै, आ ओहि रूप में जे छै से भोला बाबा के चित्रित केने छथिन। ओहिमे से नचारी में की छै तऽ भोला बाबा जे विवाह करे ले जाइ छथिन, से हुनकर विवाह बरियात आ संगे संग से हुनकर गार्हस्थ जीवन जे छनि, ताहि पर पद सबके रचना केने छथिन। ओहिमे कएटा पद में गौरी जे छै उलाहना दै छथिन जे हम राजा के बेटी छी, हमरा जे छै घर में किछु नहीं छै, कार्तिक गणेश जे छै ओहिना ओकरा खाय ले घर में किछु नहीं छै। तऽ एहि सब तरहक पद जे छै ओहिमे लौकिकता समाहित छै। ओ लगै छै जे मिथिला के गरीबी जे छै, ओहिमे एकटा सामान्य गृहस्थ परिवार केना रहै छै, ओहिके रूप में शिव आ पार्वती के चित्रित कऽ देने छथिन। तऽ एक तरहक पद में आध्यात्मिकता छै, ओहिमे शिव के ईश्वर के रूप में प्रार्थना निवेदन ई विद्यापति केने छथिन। आ दोसर तरह जे छनि हुनकर शिव विशेष पदावली में पद सब, ओहिमे शिव के एकटा सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित केने छथिन। लेकिन ओहू में अंत में कहै छथिन जे ई तऽ जे छै जगत विधाता थिक। तो शिव विशेष पदावली हिनकर छनि, भक्ति काव्य में अलग। ओकर बाद हिनकर जे छनि विद्यापति के पद सब प्रसाद गुण से संबंधित छै। और जे हिनकर काव्य के विशेषता छनि, ओ जे कहलहुँ जे बहुत फेमस छै, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर, दुखी जन्म भेल दुखी पाओल, सुख सपनो नहीं। हमहूँ सोचे चलो ये ठीक आगे है। सही यार। जी हम हमरा सोचैत याद रही है। ई तऽ बुझियो जे सब एकदम गाँव घर में ओनहियो लोग मुँहे में रहै छै, भोरे उठल भोला हे भोला नाथ कखन हरब दुख मोर। तऽ एहने पद सबके रचना काव्य में जे छै से केना छथिन। आ दोसर लौकिक पद सब जाहिमे कि शिव के विवाह बरियात ई सबके वर्णन छै। प्रसाद गुण से संबंधित विद्यापति के पद सब जे छनि से बहुत सरल छै, बहुत सरल शब्द सबके सोझ शब्द सबके में प्रयोग केने छथिन। आ यह कारण छै जे आदि काल से लऽ कऽ एखन तक विद्यापति के पद सब विद्वान से लऽ कऽ मुख तक आ बाल वृद्ध वनिता सबके कंठ में जोगायल छै। जिला के गाम गाम में, मंदिरे मंदिर में भोला बाबा और भगवती के हिनकर रचल पद सब जे छनि से गुंजित होइत रहे छै। और हिनकर पद सब अमर छनि, अमिट छनि, ओ कहियो मिटेतै नहीं। क्योंकि एकटा एहन
कृति अपन जे छै रचना कऽ गेलखिन, जे हिनका बाद जतेक कवि सब भेला ओ विद्यापति जकाँ रचना, जेहन हुनकर रचना छलनि ओहिना रचना करैत गेला। विद्वान सबके लेल ई जे छै बहुत कठिन भऽ गेलै जे एहिमे से कोन विद्यापति के ओरिजिनल रचल पद छियै आ कोन बादक कवि सब रचलखिन, से समस्या उत्पन्न भऽ गेल। तऽ हिनकर पद सब प्रसाद गुण समन्वित छनि, जे कि केओ ओकरा बुझि सकैए, ओकर अर्थ लगा सकैए, तैं हिनकर पद सब एतेक लोकप्रिय छनि। आ जावत चंद्र दिवाकरो, जावत तक से सूर्य चंद्रमा आकाश में रहत ताबत तक विद्यापति जीवित रहता और हुनकर पद जे छै ओहिना जीवित रहता। अब तो देखे छियै विद्यापति पर्व समारोह वैद्यनाथ मिश्र यात्री के शुरू कैल थिकनि। चेतना समिति जे पटना में यऽ ओकर संस्थापक वएह थिका। आ विद्यापति पर्व समारोह वएह शुरू केलखिन। जेना बंगाल में रविन्द्र उत्सव होइ छै, तहिना मिथिला में और मिथिला से बाहर जतऽ जतऽ मैथिल सब रहै छथि पूरा देश में, ओतऽ विद्यापति पर्व समारोह हरेक साल आयोजित करै छथि। एही समय में होइया सर? हाँ, एही समय में होइ छै। तऽ विद्यापति के काव्य का विशेषता बतेलहुँ। विद्यापति एतबी नहीं, विद्यापति पर प्रश्न बहुत तरह के अबै छै, बहुत विविधता छै विद्यापति में। एकटा क्लास तो नहीं है, 9:15 भऽ गेल, एकटा क्लास तो नहीं है, कम 2टा 3टा क्लास हम और लेब विद्यापति पर। ठीक छै। हाँ, बस जे क्लास में पढ़बै छी वो हर बात पर हमर तऽ हम जे क्लास में पढ़बै छी ना वो शुरू से हम पकड़ै छी, शुरू से पकड़ै छियै। ओ सूत्र अहाँ ध्यान में रखियो, कतऽ से काव्य चललै, विद्यापति के रचना केना छै, फिर मध्यकाल एलै, ओ सबटा बात दिमाग में यदि बैसा लेबै ना अहाँके कतौ दिक्कत हेबे नहीं। आ ओकरा तोड़ि तोड़ि के ध्यान में रखबै, ई तऽ सर एतबी पढ़ेलखिन एतऽ ओकरा शुरू से देखियो। हम चर्चा करै छियै कोनो क्लास में, शुरू से कतऽ से कड़ी जुड़ल छै, ओ कड़ी ओतऽ से पकड़ी छी आ वो फिर आधुनिक काल में आबि के ओकरा खत्म करै छी। तो वो बस वो ध्यान में रखियो, ब्रेन में रखियो। प्रणाम सर। एकरा मेटा दै छियै तुरंत, नहीं तो की होइ छै सुखा जाइ छै। इंक सुखा गेल तऽ वो मेटाइते नहीं रही छै। पानी दिया छै तब। हाँ, और जे बतबै छियै की नाम छियै नोटिसो में लिखना, जे क्लास होइ छै ओकरा रिवीजन करियो। अगर ओकर नोट्स देने छी तो नोट्स के पढ़ि के रिवीजन करियो। और फिर जे अगला क्लास लेब, जेना काल्हि क्लास लेब, कोन अथी पर तो पहिने नोटिस में हम लिख देब। तो जे अहाँ लग यऽ, अगर पहिने से यऽ चीज तो ओकरा पढ़ि के राखू। ओकर बाद फिर क्लास में एबै तो अहाँ और बढ़िया से विषय वस्तु के बुझि पेबै। ठीक है? जी सर। ठीक है। काल्हि जे पढ़ेने रहिए मनोरथ वाला, हाँ, अभिनव शिल्प के मतलब की भेलै? अभिनव शिल्प नवीन, नूतन शिल्प। शिल्प का मतलब होइ छै जेना शिल्पकार जे मूर्तिकार मूर्ति बनबै छै, तहिना साहित्य में वो अलग अलग हुनकर शिल्प। तो अभिनव शिल्प रचना के से नूतन प्रकार के छै, भेलै अभिनव। ठीक है? हाँ सर।